अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा। और चंपा तू तो बहुत अच्छा नाचती रे। कल मेरे यहाँ नाचने आना है। तुझे शहनाई बजानी आती है? आती क्यों नहीं? हाँ तो कल शहनाई बजेगी। मगर कहाँ, किसकी शादी है? अरे और किसकी, मेरे बड़े भैया की शादी है। मगर कहाँ देगी छोटे बाबू? अरे वो महेश पांडे है ना, उसकी लड़की कमला ग्वालन से। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ग्वालन नहीं कहूँगा, अब तो वो मेरी भाभी बनने वाली है। तो मिठाई खिलाओगे ना छोटे बाबू? अरे हाँ हाँ, पेट भर के खिलाऊंगा। जब तो मैं भी आऊंगा। सब आना सब आना, खूब खाना, खूब पीना, खूब गाना और खूब बजाना। मेरे भैया की शादी लागी रे बाबूजी। देखा पांडे, शादी की कैसी धूमधाम है। अरे मुंह फुला के क्यों बैठे हो? हुआ क्या? हुआ मेरा सिर। तुम तो कह रहे थे ना कि शेर भर आटा और पाव भर घी में सब हो जाएगा, और सारे मोहल्ले को न्योता दिया, आप खिलाएगा कौन? तुम खिलाओगे? शादी तुम्हारी बेटी की है ना। हंसो मत माधो, जी चल रहा है। हंसू नहीं, मेरे भैया की शादी में रो। अरे रो तुम, रुपया नहीं पैसा नहीं तो ये सब आया कैसे? ये सब आया कैसे? अरे उधार लेके आ रहा हूँ, उधार। ठीक है तो चुका देना। चुका देना? मगर कहाँ से चुका देना? पानी में दूध मिला के ग्वाले हो ना। देखो ग्वाले ग्वाला फिर नहीं, मैं शादी वादी सब बंद करा दूंगा। हाँ तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी शादी नहीं मानो, की बात नहीं। देखा पांडे, गाना शुरू हो गया, तुम संभालो, मैं तो चला। मेरे भैया की शादी लागी रे ओ पांडे जी। पंडित चलो। अश्व चक्रम चक्रम चक्रम। भाई माधो, मैं तो पराजित हो गया। फिर से कोशिश करो पंडित, अब तो मुझे पूरी छुट्टी मिल गई है। अरे छुट्टी यो नहीं मिलती माधो। क्यों नहीं मिलती? तुम देख लेना पंडित, मेरा जिधर जी चाहेगा चला जाऊंगा। बड़े भैया की शादी हो गई, चूल्हा चौका करने वाली भी आ गई, आराम से मियाँ बीवी खाए पिए मौज करे। मैं न हो बीच में कभी कभी आकर देख जाया करूंगा। कहीं जाने का विचार है माधो? और क्या पंडित, अरे जिंदगी में रहकर कुछ करना भी तो है कि नहीं। तो फिर मेरे साथ धनबाद क्यों नहीं चलते? धनबाद? हाँ, वहाँ मेरा छोटा भाई कोयले की खान में काम करता है। अच्छा, मैं भी वहीं जा बसने का विचार करता हूँ माधो। यहाँ तो पाठशाला चलती नहीं। पंडित मेरा छोटा मोटा काम लगवा दोगे वहाँ? मैं तो पढ़ने लिखने में एकदम महापंडित हूँ ना। अवश्य अवश्य। फिर भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा माधो। तो चलोगे ना? अरे क्यों नहीं चलूंगा, काम लगेगा तो जरूर चलूंगा। हाथ पैरों में ताकत है, मेहनत मजूरी कर सकता हूँ। रही बात पंडित, बात पक्की पक्की? बिल्कुल पक्की। तो फिर कब चलोगे? परसों प्रस्थान करेंगे। अच्छा अच्छा। मुनादी वाले क्यों ढोल पीट रहे हैं? देखो तो माधो। सुनिए जनाबे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला। हेल्थ ऑफिसर साहब, शहर के हर बाशिंदे को सख्त ताकीद की जाती है कि वो चेचक की फैलती हुई महामारी से बचने के लिए वो जल्द से जल्द टीका लगवा ले। चेचक? पंडित, शहर में चेचक फैल रही है। ये तो बड़े भय की बात है माधो। तो टीका लगवाना चाहिए ना? अवश्य अवश्य। तो अच्छा, तो मैं भी आता हूँ। भाभी, ओ भाभी, भाभी सुना तुमने? शहर में चेचक फैल रही है, जल्दी से टीका लगवा लो। टीका लगवा के क्या होगा? अरे तो क्या मरने की ठानी है? अच्छा ही तो है, भगवान की बहू मरती है, अपने भैया की दूसरी शादी करवा देना। देखो फजूल की बातें मत करो, जल्दी से चलकर टीका लगवा लो। तुम्हें जाके लगवाओ ना। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। मेरे कहने पर भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी हालत में टीका नहीं लगवाते। अरे इसमें हालत वालत की क्या बात है? शहर में चेचक फैलने से टीका लगवाना ही चाहिए। लाला जी, तुम बड़े भोले हो, कुछ नहीं समझते। क्या नहीं समझता? अपने भैया से जाके पूछो। भैया से? अरे भैया से क्या पूछूं? चलो ना भाभी। मैं नहीं जाऊंगी। बाप रे बाप, पंडित ने ठीक ही कहा था, औरतों के सामने आदमी तो क्या देवता भी हार मान जाते हैं। पांडे, ओ पांडे, शहर में चेचक फैल रही है, सब टीका लगवा रहे हैं। तुमने टीका लगवाया? टीका? अरे अब मैं बुढ़ौती में क्या टीका उका लगवाऊंगा माधो भैया। अरे तुम तो मरने को बैठे हो, मगर तुम्हारी बेटी को ना बोलती है। इससे आदमी हो तुम, उसकी हालत टीका लगवाने लायक है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं तो? अरे उसके बाल बच्चा होने वाला है ना। क्या कहा पांडे?
अब तुम चाचा बनने वाले हो। सच पांडे, नहीं तो क्या झूठ? सच पांडे, हाँ भाई। मैं चाचा बनूंगा। हाँ। सच पांडे, मैं चाचा बनूंगा। मैं चाचा बनूंगा। मैं चाचा बनूंगा। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, अरे ओ भाभी, ओ भाभी, अरे ओ भाभी। क्या बात है लाला जी? क्या बात है? मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी? एक बात सुनी है। क्या बात लाला अरे जी? बड़े मजे की बात है। तो हमें भी बताओ। बताओ, हाँ? बताओ। हाँ? नहीं बताते। लाला जी बताओ ना। नहीं बताते। अच्छा नहीं बताते तो जाओ। तो मैं भी जाता हूँ। और लाला जी बताओ ना। बताओ, हाँ बताओ। हाँ तुम्हारे हाँ। लाला जी क्या? तुम्हारे तुम्हारे हाँ? मुन्ना होगा। चल हट। माधो, ओ माधो, यात्रा का समय हो गया, अब प्रस्तुत हो। अरे मैं तो तैयार हूँ पंडित, लेकिन बड़े भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? तुम नहीं जानते, वो मेरे बगैर एक दिन तो क्या 1 मिनट भी नहीं रह सकते। सारा काम मुझे करना पड़ता है ना। फिर भी माधो पूछ तो लो। तुम कहते हो तो पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ पंडित, वो मुझे नहीं जाने देंगे। देखो तुम। क्या है माधव? कुछ नहीं। बोलना क्या? पंडित और उसका भाई आए हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे धनबाद ले जाने को कहते हैं। बात क्यों? कहते हैं मेरी नौकरी लगवा देंगे। तू नौकरी करेगा? हाँ, इसलिए जाना चाहता है? हाँ। अच्छा, तो जा। जाऊं बड़े भैया? जाना, नौकरी का मामला जरूर जाएगा। मगर तुम्हें कुछ तकलीफ वकलीफ नहीं होगी खाने पीने के? 3-4 दिन तकलीफ होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू फिक्र न कर, जा। जाऊं? जा। सचमुच जाऊं बड़े भैया? मैं कह तो रहा हूं, जाना। जाता हूं। जाऊंगा नहीं तो क्या पड़ा रहूंगा? जिंदगी भर यहीं पड़ा रहूंगा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो लाला जी? पंडित के साथ बात। क्यों? नौकरी नहीं करनी है क्या? बेकार बैठे रहने से फायदा। तुम फिक्र मत करना भाभी, नौकरी लगती मैं तुम्हें खबर दे दूंगा। मगर क्या तुम सचमुच जा रहे हो लाला जी? और नहीं तो क्या, दुश्मन कहीं का। एक बार मुंह से कहा तक नहीं कि मत जा माधव, फिर भला मैं कैसे जा सकता था? रहने दो। मैं सच कहता हूँ भाभी, वो मेरा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन, पिछले जन्म का दुश्मन। मैंने कहा लाला जी जा रहे हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकता? मैं तो उसको दुश्मन ठहरा। ये क्या कह रहे हो? ओ पांडे, मैं जानता हूँ कमला, वो मुझे छोड़कर कहीं रह नहीं सकता। देखो अभी वापस आता है। जाने फिर कब दर्शन मेला हो। जहां जा रहा हूं वहां बड़े आराम से रहूंगा। मर गया तो कोई ना कोई मुंह में पानी डाल ही देगा। अरे पांडे, कब तक सोते रहोगे? अरे अभी तक चादर ताने सोए हो। उठो उठो पांडे। उठा नहीं जाता है भैया। पांडे, चेचक, चेचक। पंडित, मैं नहीं जाऊंगा। पांडे को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अच्छा माधव, रेल का समय हो गया, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। अरे बाप रे चेचक, थोड़ा पानी पिला दोगे भैया? पानी? अच्छा ठहरो पांडे। ठहरो भाभी, पांडे को चेचक हुई है, छूत की बीमारी, आगे मत बढ़ना। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या है? अरे मेरा क्या है? तकदीर में दुख भोगना लिखा है तो कौन टाल सकता है? लो पियो और मरो। लाला जी ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ,
मैं ठीक कहता हूँ। तुम्हें तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे बाप को कह रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। बिटिया कमला, पांडे, ज्यादा प्यार मत दिखाओ, ज्यादा प्यार मत दिखाओ। मरने चले और बापू, तुम जाओ ना यहाँ से भाभी। मैं बापू को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा, इनकी देखभाल के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लाला जी, तुम आदमी हो या? अरे हाँ हाँ, मैं जानवर हूँ, जानवर, पत्थर हूँ, मगर तुम यहाँ से जाओ। जाओ बापू, बापू, कहा था कि टीका लगवा लो, मगर कहने लगे नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। मरो मरो। माधव भैया, पांडे, अब मैं नहीं बचूंगा। काम तो सब अपना खत्म कर ही चुके, दुनिया भी काफी देख ली, अब भी जीने की चाह है पांडे? मैं देखूंगा नहीं। अब और क्या देखना बाकी है? कमला को बाल बच्चा होने वो वाला जब होगा होगा, मेरा भतीजा होगा, उसको पाल पोस कर बड़ा करने का जिम्मा मेरा है। तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी पांडे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। माधव भैया, अब और मत सताओ पांडे, तुम जाओ, तुम जाओ। बहुत तकलीफ हो रही है माधव भैया, बहुत तकलीफ हो रही है। अस्पताल जाओगे? नहीं भैया, अस्पताल नहीं भेजना मुझे, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। कुछ रुपए पैसे हैं? लाओ, इलाज करवा देखूं। एक कौड़ी नहीं है भैया अपने पास। तो फिर मैं खाली हाथ क्या कर सकता हूँ? मेरे बस में क्या है पांडे, मेरे बस में क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता पांडे, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। चला जा रहा हूँ भैया, मैं चला जा रहा हूँ, मुझे बचा लो माधव भैया, बचा लो भैया, बचा लो। मेरे बस में जो कुछ था पांडे मैं कर चुका, अब इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बचा लो भैया, बचा लो, बचा लो भैया, बचा लो, बचा लो, बचा लो। बड़ा भैया, कुछ रुपए है तुम्हारे पास? रुपए क्या कर गया? पांडे बेचारा बड़ी तकलीफ आ रहा है, उसका इलाज करवा देता। अरे नहीं है तो साहब कह दो ना, देखता हूँ बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। अरे कहाँ नौकरी, 2 महीने से तो नौकरी नहीं है। नौकरी छूट गई बड़े भैया, तुमने तो मुझे बताया नहीं। तुझे क्या बताता, यहाँ इतने दिनों तक बैठा हूँ, देखता नहीं है। लेकिन अब मैं पांडे को कैसे बचाऊं? नहीं नहीं, ये बूढ़ी गाय है, इसकी कीमत इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। सिर्फ 5 रुपए? हाँ 5 रुपए। 2 रुपए और दे दो ना। कह तो दिया, चोरी का माल है। चोरी का माल? हाँ चोरी का माल है, बेचना बेचना तो अपनी गाय वापिस ले जाओ। अच्छा अच्छा, जल्दी तो भैया, जल्दी करो ना। लो। बड़े भैया, थोड़ी देर पहले ही हो गए, ले जाने का बंदोबस्त कर। कुछ रुपए पैसे है तेरे पास? जिलाने के पैसे तो नहीं जुटा सका बड़े भैया, जलाने के पैसे ले आया हूं। चिल्ला, और जोर से चिल्ला, खूब जोर से चिल्ला। धत तेरे की, बच्ची सवेरे से दूध पीने को रो रही है और डॉक्टर साहब का कोई पता ही नहीं। जी चाहता है इस घर को झाड़ू मार के कहीं चला जाऊं, अब मुझसे नहीं सहा जाता। किसे झाड़ू मार रहे हो छोटे बाबू? अपनी तकदीर को।
सच कहता हूँ चंपा, तू देख लेना, मैं एक दिन इस घर को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। चले जाओगे? हाँ हाँ। मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता। कब चलोगे बोलो? क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे तू क्यों मेरे साथ चलेगी? मर्द की देखभाल करने के लिए औरत की जरूरत जो पड़ती है। बढ़िया ही देखभाल करने वाली। अरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं किसी पेड़ के नीचे पड़े रहना पड़े। मैं भी रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। नाच कूद कर रोटी के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगी, दोनों साथ साथ रहेंगे। क्या? साथ रहेंगे? हाँ चलो ना। समझ गया। क्या समझे? यही कि तेरा भेजा खराब हो गया है। अरे नहीं रे, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। अरे धत तेरी की, एक तो मैं अपनी आग में जला जा रहा हूँ और तू ऊपर चाहिए घी छिड़कने। अरे मैं इस घर को छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं जाऊंगा, भाग यहाँ से। बच्ची सवेरे से दूध पीने को रो रही है, लाट साहब आएंगे, पैसा देंगे और तब दूध आएगा। पैसा नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? लो जाओ दूध ले आओ। चंपा, आज तेरे आगे भी हाथ पसारना होगा। तो इसमें हर्जी क्या है? वो तू नहीं समझेगी। अच्छा मैं जल्दी दे, कुछ निकलेगा।